क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक हमारे पास ऑक्साइड है आयरन की, उसमें क्या है 69.9% आयरन प्रेजेंट है बाय मास एंड 30.1% डाइऑक्सीजन है। तो जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन गिवन होते हैं जहाँ पे हमें एक्चुअल कितना मास है वो नहीं गिवन होता है एंड हमें परसेंटेज में गिवन होता है, तब हमें उसको 100 ग्राम मानना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो हम इसको मानेंगे लेट द मास ऑफ ऑक्साइड विल बी 100 ग्राम। सॉल्यूशन करते हैं, एज्यूम कर लेंगे लेट द मास ऑफ ऑक्साइड भी 100 ग्राम। अब हम 100 ग्राम ही क्यों मानते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, आउट ऑफ 100। दैट्स वाई जो भी हमें परसेंटेज में यहाँ पर गिवन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मास में। फॉर एग्जांपल अगर हम अब बात करेंगे मास ऑफ आयरन की, उस कंपाउंड में जिसका मास हमने 100 ग्राम माना है, सो मास ऑफ आयरन हो जाएगा उस ऑक्साइड में 69.9 ग्राम एंड मास ऑफ डाइऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर जितनी भी परसेंटेज गिवन है 30.1। हमें कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, बट नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर आयरन है तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 56, जिसको हम ग्राम पर मोल बोलेंगे, एंड मास ऑफ डाइऑक्सीजन। बट इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, हम यहाँ पर डाइऑक्सीजन ना लेके हम ओनली ऑक्सीजन को ही कंसीडर करेंगे। हालांकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डाइऑक्सीजन है, बट हम ओनली ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे। क्यों, उसका रीज़न ये है, अगर हमारे पास O3 है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एज अ सबसे स्मॉल यूनिट डाइऑक्सीजन को माना, बट ये क्या है, हाफ ऑफ डाइऑक्सीजन, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है। अब ये तो ऑक्साइड है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5, 7 और इवन नंबर कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, एज अ बेस किसको माना है, ओनली ऑक्सीजन को। तो हम एटॉमिक मास भी लेंगे ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 ग्राम या फिर 16 ग्राम पर मोल। किसका मोल, ऑक्सीजन के एटम का मोल। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन के लिए कितना हमें मास गिवन है डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, दैट इज़ 56। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1.25। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर डाइऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलेक्यूलर या फिर एटॉमिक मास। तो ये आ जाएगा 1.8 मोल। ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला के लिए जो हमारे पास मोल होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, Fe का रेशियो ऑक्सीजन के साथ 1.2 रेशियो 1.8। अब जो मोल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, आपने कोई कंपाउंड देखा है इस तरीके से Fe लाइक 5.4, ऑक्सीजन 1.3, जब भी कोई इस तरीके के कंपाउंड होते हैं पॉइंट्स में तो नहीं आता, मतलब हमें पॉइंट्स यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एज अ 1 कंसिडर करते हैं और इसको 1.5। अब हम किस तरीके से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, अगर हम दोनों साइड क्या करें, मल्टीप्लाई 2 से कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3, तो मतलब Fe रेशियो O इक्वल्स टू व्हाट, 2:3, मतलब Fe2O3 इज़ द ऑक्साइड। सो एम्पेरिकल फार्मूला भी तो ये हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का रेशियो अब हम और नहीं कर सकते, रेशियो भी किस में, होल नंबर्स में, अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा।